वो कहते हैं ना, नारी अगर ठान ले तो वह कुछ भी कर सकती है। उसका दृढ़ संकल्प उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। आज की कहानी ऐसी ही एक नारी की है। सत्यमेव जयते साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका ज्ञान के इस अद्भुत भंडार में। नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। आज नारी शक्ति सीरीज की अपनी तीसरी वीडियो में मैं आपको भारत की मिसाइल वोमेन डॉक्टर टेसी थॉमस के बारे में बताऊंगा। मिसाइल वोमेन के नाम से मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस किसी मिसाइल प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला हैं। टेसी थॉमस इस समय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में एडवांस सिस्टम लैब की डायरेक्टर हैं। उन्होंने हैदराबाद में हाल ही में आयोजित ग्लोबल एंट्रीप्रेन्योरशिप समिट में बतौर स्पीकर भी हिस्सा लिया। डॉक्टर टेसी थॉमस का जन्म अप्रैल 1963 में केरल में हुआ था। उनका नाम शांति की दूत नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा के नाम पर रखा गया। टेसी थॉमस जब स्कूल में पढ़ा करती थी, उन दिनों नासा का अपोलो यान चांद पर उतरने वाला था। इन्हें रोजाना उस यान के बारे में सुनकर प्रेरणा मिल रही थी कि ये भी एक दिन ऐसा एक रॉकेट बनाएं जो इसी तरह आसमान की ऊंचाइयों को छू सके। टेसी थॉमस का ये उन दिनों का एक सपना था। अग्नि 5 की सफलता से टेसी थॉमस की मेहनत, लगन और प्रतिभा का ही सपना पूरा नहीं हुआ है, बल्कि एक वह सपना भी पूरा हुआ है जो इस देश को स्वदेशी रॉकेट और मिसाइल तकनीक से वैज्ञानिक और सामरिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा देखने के लिए बरसों पहले भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों विक्रम साराभाई और सतीश धवन ने देखा था। जब थॉमस 13 वर्ष की थीं, तब उनके पिता को एक स्ट्रोक हुआ, जिससे उनका दाहिना भाग लकवाग्रस्त हो गया। उनकी मां ऐसी विकट स्थिति में परिवार की देखभाल करने के लिए एक गृहिणी बनी रहीं। थॉमस की 4 अन्य बहनें और एक भाई है। वह थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पास बड़ी हुई और कहती हैं कि रॉकेट और मिसाइलों के साथ उनका आकर्षण तब शुरू हुआ। दरअसल टेसी केरल राज्य की रहने वाली हैं और उनका पूरा बचपन इसरो लॉन्च साइट के करीब गुजरा था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उनका मन रॉकेट और मिसाइल की तरफ आकर्षित होने लगा। टेसी थॉमस ने सेंट माइकल हायर सेकेंडरी स्कूल और सेंट जोसेफ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अलेप्पी में पढ़ाई की। उनको बचपन से ही गणित और भौतिकी में रुचि थी। उन्होंने स्कूल में 11वीं और 12वीं के दौरान गणित में 100% अंक तथा विज्ञान में 99% अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिशूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से प्रति माह 100 रुपए का शिक्षा ऋण लिया। उसके बाद पुणे स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी, जिसे अब डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, से गाइडेड मिसाइल में एमटेक भी किया। उन्होंने DRDO के तहत मार्गदर्शन मिसाइल में ऑपरेशंस मैनेजमेंट में MBA और PhD भी किया। IAS की परीक्षा भी दी। उनका DRDO और IAS का इंटरव्यू एक ही दिन था। उन्होंने DRDO को चुना। आपको बता दें कि डॉक्टर टेसी थॉमस ने अभी तक 7 डॉक्टर ऑफ साइंस तथा 1 डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की पोस्ट डॉक्टरल डिग्री धारण की है। 1988 में डॉक्टर टेसी थॉमस DRDO में शामिल हो गए, जहां उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अधीन काम किया। अतः जबकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन हैं, डॉक्टर टेसी थॉमस भारत की मिसाइल महिला हैं। उन्हें नई पीढ़ी की
बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि के डिजाइन और विकास विभाग में रखा गया था। अग्नि कार्यक्रम के लिए उनकी नियुक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी। डॉक्टर टेसी थॉमस वैसे तो मिसाइल परियोजना से 1988 में जुड़ी थी, लेकिन 2008 से इस परियोजना की डायरेक्टर हैं। जब अग्नि 5 परियोजना पर अंतिम चरण में काम चल रहा था, तो उनकी कोर टीम के कई सदस्य और वे स्वयं लगभग महीनों तक अपने घर नहीं गए थे, जिनमें आधा दर्जन वे महिला वैज्ञानिक भी शामिल थीं जो टेसी थॉमस के साथ सीधे जुड़ी थीं। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि अग्नि 3 का पहला परीक्षण विफल हो चुका था और उस विफलता की पुनरावृत्ति ये वैज्ञानिक दोबारा नहीं होना देना चाहते थे। उन्होंने अपना पहला मिसाइल प्रोजेक्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में पूरा किया। उनकी उपलब्धियों में अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र की मुख्य टीम का हिस्सा बनना और सफल प्रक्षेपण है। उन्होंने पृथ्वी, आकाश, अग्नि, नाग, धनुष, त्रिशूल और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के अनुसंधान और विकास पर काम किया है। मिसाइल परियोजना में उन्होंने अग्नि मिसाइल के लगभग सभी संस्करणों को जन्म देने के लिए उन्हें अग्निपुत्री भी कहा जाता है। वे 2008 में अग्नि प्रणाली की परियोजना निदेशक बनी। उसी समय उन्हें अग्नि 2 का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। 2009 में उन्हें अग्नि 4 की परियोजना निदेशक बनाया गया। टेसी के पति भी नौसेना में कमांडर हैं और देश की रक्षा में अपना दायित्व निभा रहे हैं। उनके पुत्र का नाम तेजस है। अगर हम ये कहें कि देश की रक्षा में टेसी थॉमस का भी हमेशा ही अहम योगदान रहेगा तो गलत नहीं होगा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नेतृत्व करने वाले दुनिया भर के चंद साइंटिस्ट में टेसी थॉमस का नाम भी शामिल है। टेसी थॉमस की उपलब्धियों में भारत के मिसाइल फाइटर जेट तेजस को तैयार करना भी शामिल है। विश्व ने डॉक्टर टेसी थॉमस को तब पहचाना ही नहीं बल्कि इनका लोहा भी माना जब इन्होंने 19 अप्रैल 2012 को देश की सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी मिसाइल परियोजना में अग्नि 5 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अग्नि 5 की स्ट्राइक रेंज 5000 किलोमीटर की मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिखाया। भारत के लिए मात्र यह एक वैज्ञानिक उपलब्धि ही नहीं बल्कि देश की सामरिक शक्ति और रक्षा कवच का भी पूरे विश्व को परिचय दिया गया था। 2013 में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह ने टेसी थॉमस को भारत की वैज्ञानिक रत्न की संज्ञा देते हुए देश की महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आकर काम करने का आह्वान किया था। डॉक्टर टेसी थॉमस की तुलना उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी से कर डाली थी। डॉक्टर टेसी थॉमस को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों उन्हें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2012 से नवाजा गया है। साथ ही 2001, 2007 और 2008 में DRDO की ओर से उन्हें विशेष तकनीकों के विकास के लिए 5 बार पुरस्कृत किया गया है। कल्पना चावला पुरस्कार, सुमन शर्मा पुरस्कार जैसे वैज्ञानिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार और इंडिया टुडे वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब 2009 में उन्हें दिया गया। ऐसी नारी शक्ति को मेरा शत शत नमन। तो साथियों, आपने डॉक्टर टेसी थॉमस के जीवन से क्या सीखा? कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलता हूं साथियों, मिलूंगा आपसे नारी शक्ति सीरीज की अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय नारी शक्ति।